श्रीहरिः अथ प्रश्नोपनिषत् अथ चतुर्थः प्रश्नः। अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः प्रपच्छ भगवन्ने तस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कायस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति। अर्थात तदंतर इन प्रसिद्ध महात्मा पिपलाद मुनि ने गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायनी ऋषि ने पूछा, हे भगवान, इस मनुष्य शरीर में कौन कौन सोते हैं, इसमें कौन कौन जागते रहते हैं, या कौन देवता स्वप्नों को देखता है, या सुख किसको होता है, और यह सब के सब किस में निश्चित रूप से संपूर्णतया स्थित रहते हैं, यह मेरा प्रश्न है। तस्मै स होवाच यथा गार्ग्यमरीचयो कर्यास्यस्तं गच्छतः सर्वा यस्मिन् तेजो मण्डल एकीभवन्ति ताः पुनः पुरुहृदयतः प्रचरन्त्येवं हवे तत्सर्वं परे देवे मनसेकीभवति तेन तर्होर्षपुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रस्यते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृज्यते नेयायते स्वपतित्या चक्षते। अर्थात उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षि ने कहा, हे गार्ग्य, जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें इस तेजो मंडल में सब की सब एक हो जाती हैं, फिर सूर्य उदय होने पर वह सब पुनः सब और फैली रहती है, ठीक ऐसे ही निद्रा के समय यह सभी इंद्रियां भी परम देव मन में एक हो जाती हैं। इस कारण उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न मैथुन का आनंद भोगता है, न मल मूत्र का त्याग करता है, और न चलता ही है। उस समय वह सो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। उसके जागने पर पुनः वह सभी इंद्रियां मन से पृथक होकर अपना अपना कार्य करने लाती हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं। प्राणाग्नय एवैतस्मिन् पुरे जाग्रति गार्हपतयो हवा एषोपानो व्यानो न्यवार्यपचनो यद्गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनादावनीयः प्राणः। अर्थात इस शरीर रूप नगर में पांच प्राण रूप अग्नियां ही जागती रहती हैं। यह प्रसिद्ध अपान ही गार्हपत्य अग्नि है। व्यान अन्य अनवाहार्य पचन नामक अग्नि दक्षिणाग्नि है। गार्हपत्य अग्नि से जो उठाकर ले जाई जाती है, वह आवनीय अग्नि प्रणयन उठाकर ले जाए जाने के कारण ही प्राण रूप है। यदुच्छ्वासनिः श्वासावेतावाहुति समं नयतीति स समानः मनोहवा यजमानः इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमानमहर ब्रह्मा गमयति। अर्थात जो ऊर्ध्व श्वास और अधा श्वास है, यह दोनों ही मानो अग्निहोत्र की दो आहुतियां हैं। इन दोनों आहुतियों को जो समभाव से सभी ओर पहुंचाता है वह समान कहलाता है। वही हवन करने वाला ऋत्विक है। यह प्रसिद्ध मन ही यजमान है एवं इस हवन से प्राप्त अभीष्ट फल ही उदान है। यह उदान ही इस मनुरूप यजमान को प्रतिदिन निद्रा के समय ब्रह्मलोक में भेजता है, अर्थात हृदय रूपी गुफा में स्थित कर देता है। अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति यदृष्टं दृष्टमनु पश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति देशं दिगन्तरैश्च प्रत्यानुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चानुभूतं च सच्चासच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। अर्थात इस स्वप्न अवस्था में यह देव जीवात्मा अपनी विभूति का अनुभव करता है। जो बार बार देखा हुआ है उसी को बार बार देखता है, बार बार सुनी हुई बातों को ही पुनः पुनः सुनता है, अनेकों देश और दिशाओं में बार बार अनुभव किए हुए विषयों को
बार बार अनुभव करता है। इतना ही नहीं, देखे हुए और न देखे हुए को भी, सुने हुए और न सुने हुए को भी, अनुभव किए हुए और अनुभव न किए हुए को भी, विद्यमान और अविद्यमान को भी, इस प्रकार सारी घटनाओं को देखता है तथा स्वयं सब कुछ बनकर देखता है। स यदा तेजसा विभूतो भवति अत्रैष देवः स्वप्नान् पश्यस्तथ एतद्वै तस्मिन् शरीर एतत् सुखम भवति। अर्थात वह मन जब तेज उदान वायु से अभिभूत हो जाता है, इस स्थिति में यह जीवात्मा रूपी देवता स्वप्नों को नहीं देखता तथा उस समय इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को सुषुप्ति के सुख का अनुभव होता है। अर्थात जब उदान वायु इस मन को जीवला के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रा अवस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा स्वयं की घटनाओं को नहीं देखता। उस समय निद्राजनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। स यथा सोऽभ्यवयांसि वसो वृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते एवं हवे तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। अर्थात पांचवी बात जो तुमने पूछी थी वह इस प्रकार समझनी चाहिए। हे प्रिय, जिस प्रकार बहुत से पंछी सायंकाल में अपने निवास रूप वृक्ष पर आराम से ठहरते हैं, ठीक वैसे ही आगे बताए जाने वाली पृथ्वी आदि तत्वों से लेकर प्राण तक सभी पर ब्रह्मा परमात्मा में, जो कि सबके आत्मा हैं, आश्रय लेते हैं, क्योंकि वही इन सब के परम आश्रय हैं। रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ चादात्वयं चोपस्थश्चानन्दयतिव्यं च वायुश्च विसर्जयतिव्यं च जादौ च गन्तव्यं च मनं च मंतव्यं च बुद्धिश्च बोधव्यं चाहंकारः कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्युतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च। अर्थात पृथ्वी और उसकी तन मात्रा सूक्ष्म गंध भी, जल और रस तन मात्रा भी, तेज और रूप तन मात्रा भी, वायु और स्पर्श तन मात्रा भी, आकाश और शब्द तन मात्रा भी, नेत्र इंद्रिय देखने में आने वाली वस्तु भी, श्रोत्र इंद्रिय सुनने में आने वाली वस्तु भी, घ्राणेन्द्रिय और सूंघने में आने वाली वस्तु भी, इंद्रिय और रसना के विषय भी, इंद्रिय और स्पर्श में आने वाली वस्तु भी, वाक इंद्रिय और बोलने में आने वाला शब्द भी, दोनों हाथ और पकड़ने में आने वाली वस्तु भी, उपस्थ इंद्रिय और उसका विषय भी, गुदा इंद्रिय और उसके द्वारा परित्याग योग्य वस्तु भी, दोनों चरण और गंतव्य स्थान भी, मन और मनन में आने वाली वस्तु भी, बुद्धि और जानने में आने वाली वस्तु भी, अहंकार और उसका विषय भी, चित्त और चिंतन में आने वाली वस्तु भी, प्रभाव और उसका विषय भी, प्राण और प्राण के द्वारा धारण किए जाने वाले पदार्थ भी, यह सभी परमात्मा के ही आश्रित हैं। एष हि द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञानतमा पुरुषः सपरेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। अर्थात यह जो स्पष्ट देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा कर्म करने वाला विज्ञान स्वरूप जीवात्मा है, वह भी अविनाशी परमात्मा में भली भांति स्थित है। परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो हवे तदच्छामायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः। अर्थात निश्चय ही जो कोई भी उस छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी पुरुष को जानता है, वह परम अविनाशी परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, जो कोई भी ऐसा है, अर्थात जो भी उस परब्रह्मा परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ और स्वरूप हो जाता है। उस विषय में यह अगला श्लोक, विज्ञानात्मा सदैवश्च सर्वे प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति। अर्थात जिसमें समस्त प्राण और पांचों भूत तथा संपूर्ण इंद्रिय और अंतःकरण के सहित विज्ञान स्वरूप आत्मा आश्रय लेते हैं। हे प्रिय, उस अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वह सर्वज्ञ है,
वह सर्वस्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। इति प्रश्नोपनिषद चतुर्थः प्रश्नः। चतुर्थ प्रश्न समाप्त। हरिः ओम।